हेलो फ्रेंड्स, आज है 28 फरवरी 2021 और 28 फरवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं वो सारा हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो क्लास को शुरू करेंगे उससे पहले फटाफट से क्लास को सभी साथी लाइक कर दीजिए। चलिए फिर साथियों देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन का एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जानेंगे, इसीलिए पूरे क्लास को एंड तक देखना है और हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझना है। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं साथियों, देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ये रहा स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन, देख लो। पगड़ी संभाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? पगड़ी संभाल दिवस ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों देखना, पगड़ी संभाल दिवस ये 23 फरवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा 23 फरवरी को। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स साथियों, संयुक्त किसान मोर्चा ने 23 फरवरी को पगड़ी संभाल दिवस मनाने के लिए आह्वान किया है। ठीक है, देखो SKM यानी संयुक्त किसान मोर्चा ने दुनिया भर में समर्थकों को चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन के एक हिस्से के रूप में सोशल मीडिया पर हरे रंग की पगड़ी पहनकर #गो ग्रीन के साथ पोस्ट करने के लिए कहा गया। ठीक है, प्रमुख बिंदु क्या है तो देखो इसका, तो साथियों स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के चाचा अजित सिंह ने 1907 के पगड़ी संभाल आंदोलन की स्थापना की थी। पगड़ी संभाल जट्टा एक सफल कृषि आंदोलन था जिसने 1907 में ब्रिटिश सरकार को कृषि से संबंधित 3 कानूनों को वापस करने के लिए मजबूर किया था। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 साथियों, स्कॉच गोल्ड अवार्ड से किस जिले को सम्मानित किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्कॉच गोल्ड अवार्ड से किस जिले को सम्मानित किया गया है? तो साथियों याद रखना, अयोध्या, जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है, अयोध्या आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, देखो इस क्वेश्चन के बारे में, तो साथियों कोविड-19 के प्रसार को प्रतिबंधित करने के लिए किए गए उपायों के लिए अयोध्या के जिला प्रशासक को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखो स्कॉच पुरस्कार व्यक्तियों, संस्थानों और परियोजनाओं को प्रदान किया जाता है जिनका समाज को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। देखिए स्कॉच समूह द्वारा 2003 में पुरस्कार दिए गए। देखो स्कॉच समूह द्वारा 2003 से पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, यानी 2003 से ये पुरस्कार दिया जाता है। वर्तमान में स्कॉच समूह के अध्यक्ष समीर कोचर हैं। कौन है? समीर कोचर हैं। देखो पुरस्कारों को विभिन्न श्रेणियों में शासन और क्षमता निर्माण से लेकर समावेशी विकास और नागरिक सेवाओं के वितरण तक से सम्मानित किया जाता है। देखिए इसका उद्देश्य सामाजिक, वित्तीय और डिजिटल समावेश को बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 3, रनवे टू स्किल। देखो रनवे टू स्किल्ड इंडिया नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो साथियों रनवे टू स्किल्ड इंडिया नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो डॉक्टर डर्लियो कोसी, याद रखना डॉक्टर डर्लियो कोसी करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए रनवे टू स्किल इंडिया पुस्तक के प्रसिद्ध शिक्षाविद और कुशल भारत के नेता डॉक्टर अर्लियो कोसी ने लिखा है। देखो पुस्तक उनके पहले के काम इंडियन डिजाइन एज का सिक्वल है। देखो डर्लियो कोसी साथियों परिधान प्रशिक्षण एवं रचना केंद्र के महानिर्देशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं जो परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के दायरे में आता है। देखो इस पुस्तक के लेखक ने मूल्य सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए आपूर्ति संचालित कौशल से मांग संचालित की और प्रस्थान और तब नवाचार संचालित की और कौशल विकास के भारत के अंतर्निहित रचनात्मक और संयोजित करने के लिए अपना विचार दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, लाल लकीर। देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, लाल लकीर यानी रेड लाइन। ठीक है, लाल लकीर योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो साथियों याद रखना पंजाब राज्य सरकार के द्वारा। देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स साथियों, पंजाब की राज्य सरकार ने मिशन लाल लकीर का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। इस परियोजना के तहत लाल लकीर का तात्पर्य क्या है? तो उस भूमि से है जो गांव के निवास का एक हिस्सा है और इसका उपयोग केवल गैर कृषि उद्देश्यों के लिए किया जाता है। देखो उनके संपत्ति के अधिकार का मुद्रीकरण करने में सक्षम बनाएगा। देखो लाल लकीर के अंतर्गत आने वाले मार्गों में तालाब, आम सभा क्षेत्र और यहाँ तक कि मार्ग और सड़कें शामिल हैं। देखो मिशन स्वामित्व। ठीक है, देखो मिशन स्वामित्व यानी ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार प्रौद्योगिकी के साथ गांवों और मानचित्रण के सर्वेक्षण योजना का हिस्सा है।
देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 5। साथियों, भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो देखना, भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम में। याद रखना, तिरुवनंतपुरम में। देखो, भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय तिरुवनंतपुरम में टेक्नो सिटी में स्थित है। केरल सरकार ने डिजिटल विज्ञान, नवाचार और प्रौद्योगिकी यानी डिजिटल विश्वविद्यालय को राज्य सरकार के 20 वर्षीय भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन केरल संस्थान में सुधार करके स्थापित किया गया है। विश्वविद्यालय का उद्देश्य डिजिटल प्रौद्योगिकी और प्रबंधन के क्षेत्र में एक वैश्विक बेंचमार्क स्थापित करना है। देखो, विश्वविद्यालय मास्टर यानी स्नातकोत्तर स्तर के कार्यक्रमों और अनुसंधान के साथ 5 स्कूल ऑफ नॉलेज के साथ आरंभ करेगा। देखो, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग के स्कूल, डिजिटल विज्ञान के स्कूल, इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम और स्वचालन के स्कूल, डिजिटल मानविकी, देखो मानविकी और उद्धार कला का स्कूल है। देखिए, विश्व चिंतन दिवस किस तिथि को मनाया गया? साथियों देखो, विश्व चिंतन दिवस ये प्रत्येक वर्ष 22 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, 22 फरवरी को। देखो, विश्व भर में 150 से अधिक देशों में गर्ल स्काउट्स एंड गाइड्स द्वारा प्रतिवर्ष 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। विश्व चिंतन दिवस 2021 का विषय है शांति स्थापना। ठीक है, याद रखना। देखो, इस दिन को 1927 से अंतर्राष्ट्रीय मित्रता के दिन के रूप में देखा जाता है, जो युवा महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों को सामने लाने की उनकी मदद के लिए धन जुटाने का अवसर प्रदान करता है। देखो, इस दिवस का आयोजन वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर गर्ल गाइड्स एंड गर्ल स्काउट्स द्वारा किया जाता है और इसका सचिवालय कहाँ है? तो लंदन में स्थित है। आगे देखिए, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास की योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास की योजना ये किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो साथियों, याद आपको रखना है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। देखो साथियों, यहाँ देखना, इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य, ठीक है, इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाकर उन्हें एक समृद्ध और खुशहाल जीवन प्रदान करना है। सभी अलग अलग योजनाएं इस छत्र योजना के तहत आएंगी। ठीक है, योजना का मुख्य उद्देश्य 2022 तक किसान की आय में वृद्धि करना और उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई तकनीकों को नियोजित करना है। देखो, इस योजना के तहत सरकार अपने उत्पादों को के विपणन और मूल्य संवर्धन में निवेश और मदद के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी। देखिए, नई दिल्ली, क्वेश्चन नंबर 8, नई दिल्ली में आयोजित 26वें हुनर हाट का उद्घाटन किसने किया? तो साथियों, नई दिल्ली में आयोजित 26वें हुनर हाट का उद्घाटन किसने किया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लो, हुनर हाट भारत की पारंपरिक कला और शिल्प की एक सुंदर प्रदर्शनी है और अपने उत्कृष्ट स्वदेशी हस्तनिर्मित उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री के लिए देश भर के स्वदेशी कारीगरों और शिल्पकारों को एक साथ लाता है। देखो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने नई दिल्ली में हुनर हाट के 26वें संस्करण का उद्घाटन हुनर हाट 21 फरवरी से 1 मार्च 2021 तक वोकल फॉर लोकल में विषय के साथ आयोजित किया है। क्या विषय है? वोकल फॉर लोकल, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य में अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो साथियों, किस राज्य में अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, अरुणाचल प्रदेश में। देखो, अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में, ठीक है, तवांग जिले में अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। पौधे की नई प्रजाति हिमालयन सूरजमुखी के परिवार से संबंधित है। इसे क्रेमन थोडियम इंडिकम नाम दिया गया है। पौधे की यह प्रजाति आमतौर पर जुलाई से अगस्त तक फूल देती है। ठीक है, याद रखना। देखो, प्रमुख बिंदु, यह तवांग जिले के पेंगा टेंगसो झील के लिए स्थानिक है। ठीक है, देखो IUCN दिशा निर्देश के अनुसार इस प्रजाति को गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, याद रखना। देखो, अंतिम क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ने कितने वर्ष पूरे कर लिए? तो साथियों देखो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ने अभी हाल ही में 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं अपना, 2 ईयर्स। ठीक है, देखो एक्स्ट्रा फैक्ट्स साथियों। देखो सभी, 24 फरवरी 2021 को केंद्र सरकार की प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक है, यानी PM किसान ने अपने 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। देखो, इसे 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया था। देखो, यह पूरे देश में
यह पूरे देश में किसानों की पारिवारिक आय का समर्थन करके किसानों की आय बढ़ाने के लिए पीएम के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है। ठीक है, चलिए तो साथियों ये आज का करंट था जो डेली सवेरे 6 बजे लगता है, तो आप लोग देख लिया करिए। ठीक है, वीडियो को सभी साथी लाइक कर देना, शेयर करना। कोई भी सुझाव सलाह देना है तो कमेंट कर बताना, और क्वेश्चंस कैसे थे, आपको क्लास कैसा लगा है ये भी आप कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।